पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर आयोटा समिश्र संख्या में आयोटा के पावर अगर धनात्मक रहे, इसका पावर पॉजिटिव रहे, आयोटा ये क्या चीज़ समिश्र संख्या में हम पढ़ चुके थे कि आयोटा का पावर अगर पॉजिटिव में रहे तो किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे, चाहे पावर कितना में भी क्यों ना हो, पावर कितना भी क्यों ना हो, कि आयोटा का पावर 25 रहे, आयोटा का पावर 30 रहे, आयोटा का पावर 32 रहे, आयोटा का पावर 98 रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे तो हम बता चुके थे क्या चीज़ कि ये कैसे सोल्व किया जा सकता है। अब हम क्या चीज़ तो इस क्लास में क्या सोल्व करेंगे कि आयोटा के पावर अगर ऋणात्मक रहे तो किस तरह से सोल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, मेनली क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या चीज़ कि आयोटा के पावर -1 रहे तो क्या करेंगे। सबसे पहले आयोटा का पावर -1 रहेंगे तो क्या करेंगे। तो अच्छा इसको लिख सकते हैं कि आयोटा का पावर -1 है, यानी 1 आयोटा के पावर 1 है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या चीज़ कि x के पावर अगर -1 रहे तो इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 1। अगर x के पावर -2 रहे तो इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 2। ऐसा हम लोग 10th 8 9 10th में पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ तो यहाँ पर भी 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस 1 बराबर अगर हम सोच के देखें तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ कि आयोटा के पावर 4 = 1, आयोटा का पावर 4 = 1। अच्छा ये 1 की जगह पर आयोटा का पावर 4 रख सकते हैं, ये 1 की जगह पर आयोटा का पावर 4, तो आयोटा का पावर 4 रख दिए तो क्या बचेगा आयोटा के पावर 1। अब यहाँ पर से पावर क्या होगा, जब डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, तो आयोटा का पावर क्या बचेगा 3, आयोटा का पावर 3। अब हम आयोटा का पावर धनात्मक के लिए यानी पॉजिटिव में अगर 3 हो तो उसके लिए पढ़े थे, क्या पढ़े थे तो माइनस आयोटा, ये पढ़े थे, हाँ ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यानी अगर आयोटा के पावर -1 रहे, आयोटा का पावर -1 रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस आयोटा। हाँ ये नोट कर लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या चीज़ हम आयोटा का पावर -2 के लिए देखते हैं, आयोटा का पावर -2 रहे तो कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा इसको भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको भी सबसे पहले हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 1 आयोटा का पावर 2, 1 आयोटा का पावर 2। अब 1 आयोटा का पावर 2, 1/आयोटा का पावर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह से, ध्यान यहाँ पर से 1 को फिर से हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि आयोटा का पावर 4 क्या चीज़ कि आयोटा का पावर 4 = होता है 1, तो 1 बराबर भी तो लिख सकते हैं, 1 = भी लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4, तो यहाँ पर भी लिखते हैं आयोटा का पावर 4/आयोटा का पावर 2। आयोटा का पावर 2 है, आयोटा का पावर 2 अगर डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 2, और आयोटा का पावर 2 = बचता है क्या चीज़ तो माइनस होता है 1। यानी हमको यहाँ पर से भी एक फार्मूला मिल चुका है कि आयोटा का पावर -2 = क्या चीज़ आयोटा का पावर, यानी हमको यहाँ से मिल चुका है क्या चीज़ कि आयोटा का पावर -2 = -1। ये भी फार्मूला है, इसको भी नोट कर लेना है क्या चीज़। अब ये फार्मूला आया कहाँ से है तो इसका प्रूफ यहाँ पे आपको मौजूद है, सामने में ही इसका मौजूद है ये प्रूफ। इसका अगर मानते आयोटा का पावर -1 = आयोटा कैसे आया तो इसका सामने में ही उपलब्ध है, सामने में आपके उपलब्ध है कि हाँ इसका प्रूफ कैसे होता है, ये लिखा हुआ है। अब क्या चीज़ अब उम्मीद है कि यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब आयोटा का पावर -3 = निकालते हैं, आयोटा का पावर में पहले इसको निकाल लेते हैं। आयोटा का पावर -3, अब क्या चीज़ आयोटा का पावर -3 देखते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं 1/आयोटा का पावर 3। हाँ ये क्या चीज़ कि अगर ऋणात्मक पावर रहे, नेगेटिव पावर रहे तो इसको क्या चीज़ डिवाइड में कर देंगे डिनोमिनेटर के रूप में, क्या चीज़ किसी डिनोमिनेटर के रूप में ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे जितना पावर है उसको पॉजिटिव में कर देंगे। अब क्या चीज़ इसको बराबर लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या चीज़ आयोटा का पावर 4, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आयोटा का पावर 4, हर बार हम ये बता रहे हैं कि आयोटा का पावर 4 बराबर हम पढ़े हैं, आयोटा का पावर 4 बराबर 1 पढ़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और बाई आयोटा का पावर 3। तो आयोटा का पावर 3 तो आयोटा का 4 अब आयोटा का पावर 4 बाई आयोटा का पावर 3 = कितना तो आयोटा का पावर 1, तो = कितना हो जाएगा आयोटा। यानी क्या चीज़ कि आयोटा के पावर -3 रहे तो इक्वल्स का मान कितना होगा तो आयोटा।
इसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रूफ आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने दिखाया हुआ है। उम्मीद है कि कभी अगर मान लेते हैं कि किस तरह से आया, कोई पूछ दे कि किस तरह से आया है, तो क्या चीज़ इसका प्रूफ हम बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से लाया गया है। अब क्या चीज़ आयोटा का पावर -4 इक्वल टू निकालते हैं। अगर आयोटा का पावर -4 रहे तो इसके बराबर मान क्या होगा। आयोटा का पावर -4 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/, आयोटा का पावर 4, 1/, आयोटा का पावर 4 इसके बराबर, जिसे इस तरह से यहाँ पर लिखे थे उसी तरह से यहाँ पर लिखें आयोटा का पावर 4। अब क्या चीज़ कि इस 1 को भी लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 और बाई आयोटा का पावर 4। तो 1 को लिख सकते हैं ना आयोटा का पावर 4, क्योंकि हम पढ़े हैं धनात्मक अगर पॉजिटिव पावर पॉजिटिव के लिए तो हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा का पावर 4 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू लिख दें आयोटा का पावर 4, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको एकदम क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ खत्म, पावर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब क्या चीज यानी आयोटा का पावर -4 इक्वल टू 1। क्लियर हो चुका होगा। हाँ ये और ये नोट्स कर लीजिए, ये और ये यहाँ पर नोट कर लीजिए। यानी यहाँ पर हम क्या चीज पढ़ें कि आयोटा का पावर -1 इक्वल टू क्या चीज, तो आयोटा, आयोटा का पावर -2 इक्वल टू क्या चीज, तो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं आयोटा का पावर -2 इक्वल टू -1, आयोटा का पावर 3 इक्वल टू तो आयोटा, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू तो 1। ये अब जैसे जिस तरह से हम पॉजिटिव पावर के लिए धनात्मक घात के लिए, धनात्मक पावर के लिए धनात्मक घात के लिए क्या चीज कि कुछ जनरल फार्मूला भी पढ़े थे कि हाँ आयोटा का पावर अगर नेगेटिव में बहुत बड़ा बड़ा रहे तो क्या करेंगे, तो हाँ इसको भी कुछ जनरल फार्मूला पढ़ेंगे। क्या जैसे हमें यहाँ पर देखना है कैसे कि आयोटा के पावर अगर मान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, कैसे कि आयोटा का पावर -3 और यहाँ पर आयोटा का पावर -4, आयोटा का पावर -4। अब यहाँ पर देखते हैं क्या चीज कि अगर हाँ यहाँ पर मिस्टेक से हो गया था कि माइनस छूट गया था, ठीक है। आयोटा का पावर -1 इक्वल टू इतना, आयोटा का पावर -2 इक्वल टू इतना, आयोटा का पावर -3 इक्वल टू इतना, आयोटा का पावर -4 इक्वल टू इतना, ठीक है। अब क्या चीज कि आयोटा का पावर अगर मान लेते हैं कि किस रूप में रहे, आयोटा का पावर 4 क्या चीज अब यहाँ से पिछला क्लास और इस क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका फार्मूला एक जगह पर हम लिख रहे हैं। उम्मीद है कि पहले से भी नोट हो चुका होगा आपका। अब यहाँ पर टोटल फार्मूला जो पिछला में पढ़ चुके हैं कि पावर अगर कितना रहे तो क्या करेंगे, टोटल फार्मूला एक जगह लिख रहे हैं। तो क्या चीज सबसे पहले हम पढ़े थे कि आयोटा के पावर 1 इक्वल टू क्या चीज, तो माइनस इतना, फिर आयोटा का पावर 2 इक्वल टू, तो हम पिछला क्लास में इसका प्रूफ पढ़ चुके हैं क्या चीज, तो इसके इक्वल टू -1, आयोटा का पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा, प्रूफ पिछले वीडियो में दिया गया है। आयोटा का पावर 4 इक्वल टू कितना, तो आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1। अब क्या चीज, तो एक और बताए थे जनरल फार्मूला क्या चीज, आयोटा के पावर 4n+1 के रूप का रहे, तो इसको 4n+1 के रूप का रहे तो क्या चीज हम बताए थे कि डायरेक्टली यही करना है, यानी इसके बराबर आयोटा लिख सकते हैं, तो यानी ये भी आयोटा, आयोटा का पावर 4n+2 रहे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। हाँ सिर्फ लास्ट वाला जो प्लस में पावर है वही देखना है। अब आयोटा का पावर 4n+3 रहे तो क्या हो जाएगा क्या चीज, तो 4n+3 पावर 3 देखना है, 3 4n+3 इसको क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। अब क्या चीज आयोटा के बाद 4n रहे यानी 4n+4, तो फिर आगे एक बढ़ा के ले सकते हैं, यानी 4n बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है 1। ये फार्मूला ये आप लोग को 1 to 5 या देखिए। अच्छा यहाँ पे भी मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है क्या चीज कि आयोटा का पावर 4n+2 इक्वल टू होता है -1। हाँ कैसे आएगा, जो भी पिछला वीडियो में दिखा चुके हैं क्या चीज कि आयोटा का पावर 4n+2, तो क्या इसको हम दिखा चुके हैं, इसका प्रूफ भी दिखा चुके हैं पिछला वीडियो में। अब
पिछला वीडियो और इस वीडियो के आधार पर हम क्या चीज तो प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का 1 to 10 नंबर क्वेश्चन तक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर देखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन अगला वीडियो में मिल जाएगा। अब क्या चीज सबसे पहले अब हम चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ठीक है, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट में क्या चीज कि समिश्र संख्या का जनरल रूप, जनरल फॉर्म या व्यापक रूप क्या चीज एक्स प्लस ए प्लस आयोटा बी के रूप का होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक्स लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या z1 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, 4 आयोटा, आयोटा आगे है पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आयोटा ठीक है। अगर मान लेते हैं 3 × 4 लिखें या 4 × 3 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आगे लिखें पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब z1 ये रहे और z2 ये रहे, ठीक है, इसका जोड़ या घटाव या गुना भी तो होता होगा, जोड़ घटाव गुना भाग भी तो होता होगा। अगर मान लेते हैं z2 क्या चीज तो 7 + 4 आयोटा मान लेते हैं कि ये है। अब क्या चीज इसका तो हाँ इसका एडिशन कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। अब किस तरह से किया जा सकता है, अगर मान लेते हैं कि ये है तो कुछ भी नहीं। अब सबसे पहले तो हाँ अब हमको यहाँ पर से क्या चीज ये समिश्र संख्या, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज कि इस जो जिसमें आयोटा नहीं है, यानी यहाँ पर अगर जिसमें आयोटा शामिल नहीं है, जिस पार्ट में जिस भाग में आयोटा शामिल नहीं है, जिस भाग में आयोटा ये आयोटा शामिल नहीं है उसको बोला जाता है वास्तविक भाग, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। यानी अगर मान लेते हैं कि एक समिश्र संख्या x + y आयोटा है, आयोटा y है, या यदि एक समिश्र संख्या x + आयोटा y है तो इसको z से कोई क्या सूचित करते हैं तो z से सूचित करते हैं समिश्र संख्या को। अब यहाँ पर जिसके साथ आयोटा नहीं है तो आयोटा किसके साथ नहीं है, x के साथ, x के साथ ना, x के साथ आयोटा नहीं है तो इसको कहते हैं समिश्र संख्या का, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, वास्तविक भाग क्या चीज को बोलते हैं, जो क्या चीज ये समिश्र संख्या ये x + आयोटा y है, तो जहाँ पर जो जिस भाग में आयोटा ये आयोटा शामिल नहीं है तो उस भाग को कहते हैं समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को समिश्र संख्या के इस भाग को जिसमें आयोटा शामिल है उसको कहते हैं समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। और इसको सूचित करते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड रियल पार्ट ऑफ जेड यानी समिश्र संख्या का, जेड यानी समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, रियल मतलब वास्तविक, समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को क्या सूचित करते हैं तो समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को इसको क्या चीज से सूचित करते हैं तो RE ऑफ जेड, RE ऑफ जेड इस तरह से सूचित किया जाता है। अब क्या चीज ठीक है, इसको अब हम जान गए हैं कि इस जिसमें आयोटा शामिल नहीं है इसको क्या चीज तो RE जेड बोला जाता है, RE ऑफ जेड, ठीक है, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। इसको क्या पढ़ेंगे, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, या इंग्लिश में पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। अब ठीक है, ये तो जान गए कि जिसमें आयोटा शामिल है उसको समिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहेंगे। अब जिसमें आयोटा शामिल है जो उसको क्या कहेंगे तो जिसमें आयोटा शामिल रहे, यानी यहाँ पर इस भाग में आयोटा शामिल है तो इस भाग में क्या चीज, इस भाग में क्या तो इस भाग में, इस भाग को हम कहेंगे समिश्र संख्या का, समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग क्या चीज, इस भाग को जो आयोटा के साथ शामिल है, हाँ यहाँ पे ध्यान देना है कि आयोटा को साथ को नहीं, खाली आयोटा के साथ जो शामिल है उसको बोलेंगे, जो आयोटा के साथ, आयोटा को छोड़ के आयोटा के साथ जो शामिल है उसको बोलेंगे क्या चीज समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। इसको सूचित कैसे करते हैं, जैसे इसको RE जेड से सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं IM जेड, यानी इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर
यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। हाँ, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो इसका हिंदी में पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। ऐसा सूचित को जिससे करेंगे आई एम ऑफ जेड से। अब ठीक है, इस तरह से यानी क्या चीज़ यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको जोड़ने से पहले सब उम्मीद है कि ये, तो हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या चीज़ कि अगर मान लेते हैं क्या चीज़ कि एक सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस, अच्छा रुक जाइए मिटा के फिर से फ्रेश कर देते हैं, कि एक सम्मिश्र संख्या रहे जेड इक्वल टू एक्स प्लस बाई आयोटा, या फिर ए प्लस बी आयोटा भी रह सकता है इक्वल, या एक सम्मिश्र संख्या है ए प्लस बी आयोटा। तो इसमें ए प्लस बी आयोटा, तो इसको क्या चीज़ जो आयोटा के साथ नहीं शामिल है, जो जिस भाग में आयोटा नहीं है, जिस भाग में आयोटा शामिल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे, जिस भाग में आयोटा नहीं है उसको बोलेंगे सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, जिसको हम सूचित करते हैं, क्या चीज़ से सूचित करते हैं, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो आर ई ऑफ जेड यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या चीज़, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हिंदी में पढ़ेंगे, अगर हिंदी में पढ़ना है तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। अब क्या चीज़, अब इस भाग को क्या बोलेंगे, तो इस भाग को बोलेंगे जो आयोटा के साथ शामिल है, हाँ आयोटा को छोड़कर, आयोटा के साथ जो शामिल है, आयोटा के साथ जो शामिल है उसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, इसको सूचित करते हैं आई एम जेड से। यानी आई एम बोले तो आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी, आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड या इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हिंदी में क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। अब हम क्या चीज़ यहाँ पर जान चुके हैं, यानी कि कोई भी इस तरह से, इसमें भी, तो इसमें अगर ये सम्मिश्र संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें क्या चीज़, इसका अगर हमको लिखना है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, तो हम कहाँ से लिखेंगे, हम देखेंगे कि जिसमें आयोटा नहीं है, जिसमें आयोटा नहीं है, तो आयोटा किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। इसको क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। जैसे यहाँ पर देखें ना, इसी तरह से यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। अब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, तो ये क्या है, तो हाँ यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। तो अच्छा, हम मानते हैं कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, ये तो जान चुके हैं। इसको हम संकेत में क्या लिख सकते हैं, आर ई ऑफ जेड, क्या चीज, आर ई ऑफ जेड। अब ठीक है, जो आयोटा के साथ ही शामिल रहता है, जो आयोटा के साथ में शामिल रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या चीज, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, यानी आई एम ऑफ जेड, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, इसको क्या बोलेंगे, आई एम ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सम्मिश्र, इसको क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। अब क्या चीज, अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, या जोड़ या घटाव कैसे होता है। हिंदी में जोड़ या घटाव कैसे होता है, इंग्लिश में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ ही देर में हम पढ़ेंगे कि सम्मिश्र